आर्टिफिशियल रियलिटी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके देखो कितने कमाल का कुकिंग का तरीका बनाया है। ये देखने में बिल्कुल ऐसा लगता है कि जैसे कोई गेम खेल रहा हो, लेकिन इससे कुकिंग करना बहुत आसान हो जाता है। नंबर 7, मिस्टर बीन के कितने ज्यादा एपिसोड होते थे और वो कितने फनी थे, ये तो हम सबको पता है। लेकिन अब मैं आपको एक शॉकिंग बात बताऊंगा कि मिस्टर बीन के बस 15 एपिसोड ही बनाए गए हैं। आपने बिल्कुल सही सुना। हमें बचपन में लगता था कि हम कई सारे एपिसोड देख लिए हैं, एटलीस्ट 50 से ज्यादा, लेकिन एक्चुअल में ये बस 15 एपिसोड ही हैं। नंबर 6, एयर। ये वर्ड सुन के आपको हवा याद आएगी, पर इंडोनेशिया वालों को एयर सुन के पानी याद आता है, क्योंकि इंडोनेशिया में वाटर को एयर के नाम से प्रोनाउंस किया जाता है। नंबर 5, आपने ब्लूबेरीज तो खाई होंगे, लेकिन क्या कभी आपने ब्लूबेरीज को कलेक्ट करते हुए देखा है? ब्लूबेरीज छोटे बुश जैसे प्लांट पर होती हैं और इसलिए इसे फास्ट कलेक्ट करने के लिए ऐसे टूल का इस्तेमाल किया जाता है। नंबर 4, जब हम झाड़ू लगाते हैं तो हो सकता है उसमें आपके स्किन भी हो। हम पूरे साल 5 kg स्किन को झड़ा देते हैं। हमारी जो स्किन है वो पूरे साल भर सेल्स को शेड करती रहती है, यानी कि हमारे स्किन सेल्स मरते रहते हैं और उसी में हमारी स्किन डस्ट की तरह निकल जाती है और हम एक साल में करीब 5 किलो जितने डेड स्किन सेल्स रिलीज करते हैं। और भाई आपको ये पता नहीं होगा कि स्टारफिश ये दुनिया के ऐसे जानवर है जिनके पास दिमाग नहीं होता। स्टारफिश को लेकर एक वियर्ड फैक्ट ये है कि उनके पास दिमाग होता है नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा। और आपने स्पॉन्जबॉब स्क्वेयरपैंट्स में पैट्रिक को, जो कि एक स्टारफिश है, उसे भी बिना दिमाग वाली हरकतें करते हुए देखा होगा। नंबर 3, फ्लाइंग कार्स का कॉन्सेप्ट आपको नया लगता होगा, लेकिन इस पर काम 1958 से चलता आ रहा है। ये देखो 1958 की हाउरिंग कार, वो भी बिना विंग्स के। ये लेविटेट होने वाली कार के कॉन्सेप्ट पर काम कर रहे थे, लेकिन तभी इस कार को कंट्रोल करना काफी मुश्किल था और ये बस एक प्रोजेक्ट था जिसके ऊपर वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। तो ये एक्चुअल कार तो नहीं बन पाई थी पूरी तरीके से, पर ये कॉन्सेप्ट काफी अमेजिंग था। नंबर 2, कुछ ऐसी डेंजरस चीजें हैं जो कि हम रोज यूज करते हैं, लेकिन हमें पता ही नहीं चलता कि ये डेडली है। जैसे कि सेल काम ना करने पर अक्सर लोग उसे जीभ से चख के देखते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। ये काफी डेंजरस है। इसकी जगह पर आपको सिंपल उसे कुछ ऐसे जमीन पर पटकना चाहिए। चार्ज होने पर सेल खड़ा रह जाएगा। इसी के साथ जब हम कार चलाते हैं तो अक्सर हम स्टीयरिंग व्हील को 10-2 एंगल में पकड़ते हैं, जो कुछ ऐसा दिखता है, जो कि हमें ड्राइविंग स्कूल में भी सिखाया जाता है, लेकिन ये सही नहीं है। पहले कार में एयरबैग्स नहीं आया करते थे, लेकिन अब आते हैं। इसलिए आपको स्टीयरिंग व्हील 3-9 एंगल में पकड़ना चाहिए, यानी कि ऐसा एंगल, वरना एयरबैग खुलने से आपका हाथ टूट सकता है। इसके बाद अगर आप अपने बच्चों को स्कूटी के आगे वाले हिस्से में बैठाते हो तो ऐसा नहीं करना चाहिए। ये बच्चों को डेडली रिस्क में डालता है। और फिर रात को सोने से पहले फोन ना देखना, क्योंकि इससे स्लीपिंग रिलेटेड कई सारी प्रॉब्लम होती है, इवन अर्ली स्टेजेस ऑफ इंसोम्निया, क्योंकि फोन की ब्लू लाइट काफी बेकार होती है स्लीपिंग हार्मोन्स के लिए। और इसके बाद अगर आप अपने फोन को कुछ इस तरीके से पकड़ते हो तो आपको ये करना भी छोड़ देना चाहिए। ये ज्यादा डेडली तो नहीं होता।